हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 3 मार्च और आज के इस लेक्चर में दोस्तों 3 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मतलब IDBI के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ नियुक्त किया है राकेश शर्मा जी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों राकेश शर्मा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के फिर से MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बोर्ड ने राकेश शर्मा के जो कार्यकाल है दोस्तों उसको अगले 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात करें कि ये जो औद्योगिक विकास बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1964 में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों तो यह MR कुमार है। और MD और CEO कौन बन गए हैं तो यह राकेश शर्मा बने हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिविजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है। तो यह खिताब जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायुशोधक NASO 95 को किस संस्था ने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है दोस्तों IIT दिल्ली ने। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत में कितने केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रियों की जो संख्या है वो 4 है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है। तो यह बनी है दोस्तों केतन जी ब्राउन जैक्सन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के नए CEO कौन बने हैं। तो यह बने हैं अभिषेक सिंह। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है। इसका उद्घाटन किया दोस्तों हम्पी कर्नाटक में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था। तो इसे दोस्तों प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो यह बनी है दोस्तों माधवीपुरी बुचो। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं 3 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में दोस्तों हम डेली जीके तड़का डोज करते हैं जहां पे ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। लेकिन दोस्तों बहुत से बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, इसका जवाब नहीं देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यहाँ पे करूँगा कि जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसका जवाब तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास मिलान 2022 का जो आयोजन है वो किस स्थान पर हुआ है। तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों इस अभ्यास का जो आयोजन है वो 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 तक किया जाएगा। और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया है तो याद रखना है 11वां संस्करण आयोजित किया है। दोस्तों पहला चरण है वो 25 से 28 फरवरी के बीच होगा और दूसरा चरण 1 से 4 मार्च तक होने वाला है। और साथ ही यहाँ पे आपको याद रखना है कि जिन देशों को भागीदारी के लिए निमंत्रण दिया है वो कौन कौन से है दोस्तों। तो रूस है, USA है, UK, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राज़ील, UAE आदि शामिल हैं। तो याद रखना आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4 विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास मिलान 2022 का आयोजन किया जा रहा है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है वो किस खिलाड़ी ने जीता है। इस खिताब को जीता दोस्तों आंद्रे रुबलेव ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है आंद्रे रुबलेव जिन्होंने दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आंद्रे रुबलेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में
चेक गणराज्य के जीरी वेस्ली को 6-3 6-4 से हराकर एक सप्ताह के अंदर दूसरा और अपने करियर का कुल 10वां खिताब जीत लिया है। दोस्तों यहाँ पे साथ ही आपको याद रखना है कि महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो यह जेसेना ओस्टापेंको ने जीता है। और यह जो खेल है, मतलब ये जो दुबई टेनिस चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 आंद्रे रूबलेव, जिन्होंने दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में ट्विटर की जो सार्वजनिक नीति है उस टीम का नेतृत्व कौन करेंगे, तो इसका नेतृत्व करने वाले हैं दोस्तों समीरन गुप्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है समीरन गुप्ता। तो दोस्तों समीरन गुप्ता भारत और दक्षिण एशिया में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परोपकार के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। ट्विटर से जुड़ने से पहले समीरन दोस्तों दक्षिण एशिया में इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के लिए स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के प्रमुख थे। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 सिमरन गुप्ता को भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति का नेतृत्व के लिए चुना गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें ट्विटर की, जिसके वर्तमान में सीईओ कौन है, तो यह पराग अग्रवाल है। ट्विटर का जो गठन है वो 21 मार्च, डेट आपको याद रखना है 21 मार्च को 2006 में किया गया था। और साथ ही ट्विटर का जो मुख्यालय दोस्तों वो याद रखना है यह दोस्तों सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य में स्थित है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किन देशों ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2022 में रूस के साथ खेलने से मना कर दिया है, तो यह मना किया दोस्तों पोलैंड, स्वीडन और चेक रिपब्लिक ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चेक, स्वीडन और पोलैंड ने यूक्रेन पर हमले के चलते हुए रूस के साथ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2022 में खेलने से मना कर दिया है। पोलैंड और रूस के बीच दोस्तों यह मुकाबला 24 मार्च को रूस के मास्को में खेला जाना था। दोस्तों 2022 फीफा वर्ल्ड कप 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक खेला जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। यहाँ पे दोस्तों उपयुक्त तीनों कर लेना, मतलब यहाँ पे पोलैंड, स्वीडन और चेक गणराज्य यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है दोस्तों 1 मार्च को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। दोस्तों विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस नागरिक सुरक्षा के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने और आपदाओं से लड़ने वालों के प्रयासों और बलिदानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 के हम थीम की बात करें तो यह है दोस्तों नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार, यह इस वर्ष की थीम है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मतलब वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो इस खिताब को जीत लिया दोस्तों दबंग दिल्ली केसी ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है दबंग दिल्ली केसी। तो दोस्तों बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने पटना पायरेट्स को 36-37 से हराया है। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेडर ऑफ द सीजन कौन रहे, तो यह दोस्तों पवन सहरावत रहे हैं, जिन्होंने 24 मैचों में 304 रेड पॉइंट्स किए हैं। यहीं पे हम दोस्तों बात करें डिफेंडर ऑफ द सीजन कौन रहे, तो यह मोहम्मद रेजा चिनेहा, तो यह दोस्तों मोहम्मद रेजा चियानेहा रहे हैं, जो कि पटना राइटर्स के हैं, जो कि पटना पायरेट्स के हैं। यहीं पे हम दोस्तों बात करें सीजन का इमर्जिंग प्लेयर कौन रहा है, तो यह मोहित गोयत रहे हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों की पूजा जातियान ने विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूजा जातियान ने कौन सा पदक जीता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूजा जातियान ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है पूजा जातियान। तो पूजा जातियान विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली
पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। दोस्तों पूजा जातियान फाइनल में इटली की पेट्रिली विंजेंसा से हार गई और इन्हें रजत पदक से संतुष्ट होना पड़ा है। साथ ही याद रखना है कि ये जो विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया है, तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 2 सिल्वर मेडल। मतलब पूजा जातियान ने विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जी के तड़का डोज की। और अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेली जी के तड़का डोज 31 की, जहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसका यूनिट होता है रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो मध्य दूरी है दोस्तों, इसे किस मात्रक द्वारा व्यक्त की जाती है। तो इस मात्रक का नाम है दोस्तों खगोलीय इकाई। अगला क्वेश्चन है कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो यह दोस्तों बराबर होती है बल के बराबर। याद रखना किसके बराबर होती है, तो फोर्स के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। तो दोस्तों यह वायु के घर्षण के कारण जल उठता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। तो यह हुई थी दोस्तों लॉर्ड डैफरिन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है दोस्तों कालिदास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की ध्वनि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह यंत्र का नाम है दोस्तों स्टेथोस्कोप का प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की जो खोज है वो किसने की थी। तो दोस्तों यह खोज की थी लिवेन हॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम नहीं छू सकते दोस्तों वह कहलाता है। तो इसे दोस्तों सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और आज का डेली जी के तड़का डोज का लास्ट डोज है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज के डेली जी के तड़का डोज में इतना ही। और अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए और यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।